मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पे। तो आज हम लोग गाइज एक रिक्वेस्ट पे हम लोग आज मेरा एक फ्रेंड है उसके रिक्वेस्ट पे आज हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक्स वीडियो बनाने वाले हैं। चैप्टर है, चैप्टर नहीं, ये नहीं है केमिस्ट्री का, बेसिकली ये कंसेप्ट वीडियो है जहाँ पे आपको क्लास 10th का अगर आप केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, पूरा कंसेप्ट हम बताएंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग अगर पढ़ेंगे नाइन्थ का, अगर कंसेप्ट की बात करें जो 10th में काम आएगा, रुक जाओ लिख देते हैं। नाइन्थ का अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करें जो काम आएगा 10th में, ठीक ना। वो गाइस थोड़ा ब्लर हो रहा है, वो बीच बीच में देखो गाइस, क्या है ना कि मेरे पास उतना बढ़िया क्वालिटी का कैमरा या ये सब नहीं है। तो आप क्या होगा ना कि जब ब्लर होगा ना तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, वो अपने सही हो जाएगा, ठीक ना। और कंटेंट तो आपके पास रहेगा ही, तो आप कंटेंट को फिर से देखिएगा तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो नाइन्थ का कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जो आज हम लोग पढ़ेंगे जो 10th में काम आएगा, वो पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, फिर हम लोग 1 से 20 तक पीरियोडिक टेबल को लर्न करेंगे। पीरियोडिक टेबल को लर्न करके आपको दिखाऊंगा मैं कैसे आपको याद रखना है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कोई कंपाउंड बनता है, कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। कंपाउंड फॉर्मेशन हम लोग आपको सिखा देंगे जो आपको 10th में काम आएगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन। फिर मैं आपको बताऊंगा वैलेंसी का कंसेप्ट क्या होता है, वैलेंसी होता क्या है, ठीक है। वैलेंसी के बाद हम लोग आपको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता कैसे है, कैसे कोई एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब पूरा होगा फिर हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। मतलब आज ये 6 टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि कवर अप हो जाए बढ़िया से, है ना। इतना कंसेप्ट मतलब चाहिए ही चाहिए आपको पढ़ने के लिए, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं ना कि पहले यहाँ पे इसको लिख लेते हैं साइड में, क्योंकि बीच में तो हम लोग आपको समझाएंगे, कर्नर पे हम लोग लिख देंगे, जिससे कारण क्या होगा ना, आसानी होगा। तब तक मैं लिखता हूँ, तब तक आप फिर देखिएगा तुरंत हो जाएगा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लिया एटॉमिक नंबर 1। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है एटम का नंबर, मतलब हर एक एटम को एक नंबर असाइन हम लोग करते हैं, हर एक नंबर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे हम लोग असाइन करते हैं। ये किस बेसिस पे हम लोग एटम नंबर को असाइन करते हैं, हम लोग पीरियोडिक टेबल को हम लोग देखते हैं और उस बेसिस पे हम लोग हर एक एटम को एटॉमिक नंबर हम लोग असाइन करते हैं। पीरियोडिक टेबल के थ्रू हम लोग इसको असाइन करते हैं। देखो समझना बात को कैसे असाइन होता है ये, रुक जाओ एक मिनट, माइक को और सही कर लूँ कि आपको आवाज़ और अच्छे से है। तो कैसे असाइन होता है आप लोग को समझना पड़ेगा। देखो ये पहले आपको याद रखने का ट्रिक जानना होगा। 1 से 20 पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको एटम का नंबर निकाल, देखो फर्स्ट 1 से अगर तो आपको 10 तक अगर याद करना है एटॉमिक नंबर, हर एक मतलब पीरियोडिक टेबल याद करना है, तो उसका ट्रिक है, लिख लो हाई हेलो लिसन, देखते जाना, भोले बच्चों, सी वाला ये वाला होगा, ऐसे आप सी लिख सकते पर होगा ये वाला, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। तो ये हो क्या, आप ये क्या लिखा दे, देखो ये इसको कहते हैं निमोनिक्स की तरह से इसको याद करने का चीज़ देखो। हाई का मतलब हाइड्रोजन, यहाँ लिखते जाते हैं हाइड्रोजन, फिर He से तुम्हारा हो जाएगा हीलियम, मतलब हाइड्रोजन हीलियम, देखो ये पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग है, हाइड्रोजन हीलियम। Li से लिथियम, ठीक है। B से यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ B से बोरोन, ठीक है, देखते जाना। हाँ हाई देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, फिर यहाँ पे C से कार्बन, फिर N से नाइट्रोजन, ठीक है, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से तुम्हारा हो गया फ्लोरीन, क्या हो गया फ्लोरीन, और N से यहाँ पे कौन हो गया, N से हो गया यहाँ पे नियॉन। तो देखो कैसे आपको याद रखना है, पहला हो गया हाई हेलो लिसन भोले
रुक जाओ, इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। देखो आपको याद कैसे रखना है। हाई हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, जिसमें हाई हो गया एच से हाइड्रोजन, एच ई से हीलियम, एल आई से लिथियम, बी से बेरिलियम, बी से बोरोन, सी से कार्बन, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एफ से फ्लोरीन, एन से कार्बन। अब देखो कैसे असाइन किया जाता है इसको नंबर। एच जैसे हाइड्रोजन पहले आ रहा था, हाइड्रोजन को एक पहला एटॉमिक नंबर हुआ, फिर दूसरा एटॉमिक नंबर हो गया हीलियम का, तीसरा हो गया बेरिलियम का, उसे एटॉमिक नंबर असाइन हो जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, एकदम हर चीज, जितना तुम्हारा एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर उतना ही तुम्हारा वो प्रोटॉन के बराबर होगा। प्रोटॉन मतलब तुम्हारा एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। अब बहुत कोई पूछेंगे कि सर प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। हर एक एटम में 3 चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल नहीं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज। ठीक है, ये हो गया। मतलब आपको उतना डीप नहीं पढ़ना है, वो 9th में है पर उतना डीप नहीं पढ़ना है। जो बेसिक वो जो पढ़ना है जो 10th में काम आएगा। तो ये पीरियोडिक टेबल को आपको 1 से 10 आपको याद करना हम सिखा दिए। अब सिखाते हैं 10 से 10 तक याद हो गया आपको। आपको 11 से 20 कैसे याद रखना है, मतलब टोटल 20 तक आपको याद रखना है। याद रखना 20 तक तो कैसे याद रहेगा। देखो 11 से 20 अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए एक है ना मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोला और रुक जाओ और काजू कटली। कैसे याद रखेंगे देखो, अब लिख भी दे रहे हैं आप लोग के लिए कि आप लोग जब आप मेरा वीडियो देखो तो आप लोग उसको उतार सको। तो Na से यहाँ पे सोडियम हो गया, ठीक है, Na से सोडियम, नाम M से मैग्नीशियम, देखते जाना मैग्नीशियम, ठीक है। Al से यहाँ पे हो गया अल्यूमिनियम, Ase से सिलिकॉन। आप लोग देखो नहीं भी अगर बढ़िया से विजिबल हो, एक चीज़ याद रखना, अगर विजिबल ना हो बढ़िया से, ठीक ना, आपको मैं बोलते जाऊँ, इससे आप लिख भी सकते हो डायरेक्ट। P से ना मांगो अलादीन से फॉस्फोरस, ठीक है। फिर S से ना मांगो अलादीन से पेप्सी सोडा, S से हो गया यहाँ पे तुम्हारा सल्फर, ठीक है। C से क्लोरीन, ठीक है। A से ना मांगो अलादीन से पेप्सी सोडा कोला और आर्गोन, ठीक है। K से पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम के, क्योंकि वो सिंबॉलिक होता है। आपको मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं वो भी सिखा दूंगा कैसे वो होता है। Ca से हो गया कैल्शियम, तो ये हो गया, याद आपको हो गया, ठीक है। एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर आपको याद हो गया, क्यों से एटॉमिक नंबर होता है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया क्योंकि 11 नंबर पे आ रहा है, इसका 12 हो गया, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वही तुम्हारा जो हम लोग पीरियोडिक टेबल याद करते हैं सीरीज से, वो याद होता है। देखो अगर आपको ये दो टॉपिक हो गया, ये 2 टॉपिक अगर आपको आ गया, थोड़ा सा कैमरा आगे करिए तो कैमरामैन थोड़ा सा अच्छे से, हाँ। तो अगर आपको ये 2 टॉपिक हो गया तो आपको ये 2 अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी, ठीक है। ये फटाक से आपको समझ में आ जाएगा ये वाला टॉपिक। कैसे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है हम जब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं एक एटम के थ्रू, समझे। इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करने का तरीका, तो इसको लिखोगे द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। रुको मैं लिख देता हूँ, द अरेंजमेंट, आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो अगर चाहो तो। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, उसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। दिख रहा होगा बढ़िया से एकदम, ठीक है। अब देखो कैसे किया जाता है। इसको करने के लिए कुछ रूल्स होता है। रूल्स कौन होता है, रूल्स जैसे कि तुमको अरेंजमेंट कैसे करना होता है, इसको हम लोग बहुत सारे शेल्स के थ्रू हम लोग लेते हैं। जैसे पहला होता है KLMN, फिर बहुत सारा सेल हम लोग ऐसे लेते हैं KLMN, और इसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग को भरना होता है हर एक शेल में। कैसे भरना होता है वो सिखा देता हूँ। इसको भरने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2n²। n का मतलब होता है शेल नंबर, कितना आपका जो शेल है वो नंबर कितना है। जैसे K फर्स्ट शेल है, ठीक है, L दूसरा है, 3s चौथा है,
n चौथा है, ठीक है। तो अगर हमको k में इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम कैसे भरेंगे, 2 n यानी फर्स्ट शेल, तो 1 का स्क्वायर तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें फिर यही फॉर्मूला लगाओ तो 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये होता है रूल। अब इसको कैसे मनाते हैं, पहले इसको मनाना सीखो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते कैसे। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई बोले सर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखाओ, तो क्या करेंगे, पहले हम उसका वो लिखेंगे, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर लिखेंगे। 11 होता है। इस एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। और हमेशा याद रखना ये एक न्यूट्रल एटम है। जब भी हम लोग कोई भी एलिमेंट का बात करेंगे तो वो एक न्यूट्रल एटम होगा, मतलब इसमें +11 प्रोटॉन भी होगा, -11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो हम लोग के पास 11 इलेक्ट्रॉन भी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे शेल के अंदर। कैसे अरेंज करेंगे, पहला में 2 भरेगा, दूसरा में 8 भरेगा, तीसरा में 1, तो 2, पहला देखो 2 में कैपेसिटी देगा तो 2 8 1 हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो रिप्रेजेंट का एग्जाम में पूछता है रिप्रेजेंट का, पहला शेल K शेल, L शेल। तो गाइज वो कुछ कोई रूम में आ गया था इसलिए आवाज़ हो रहा था, इसलिए हम लोग रोक दिया था। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ज़रूरत नहीं है पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हुआ, K शेल, L शेल, M सेल, ठीक है, 3 ही सेल है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दी, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गया, यहाँ 8 भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 1 भर दो। तुम्हारा ये सोडियम का बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और रिप्रेजेंट भी हो गया, ठीक ना। इतना समझ गए, ये सब पूरा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब तुम्हारे हाथ में आ गया। और देखो ये अगर समझ में आ गया तो वैलेंसी तुरंत समझ में आएगा। देखो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी बहुत बच्चा 7th में पढ़ चुका होगा पर बता देता हूँ। वैलेंसी होता क्या है, इसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि कोई भी एटम में कैसे एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करता है, इसको बोलते हैं कंबाइनिंग, रुक जाओ गलत लिख दिया थोड़ा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। देखो कोई भी बुक लेके नहीं बैठा हूँ क्योंकि थॉट भी लिखा हूँ मैं यहाँ पे, कंसेप्ट इज पावर। अगर आपके पास कंसेप्ट है आप सब चीज़ कर सकते हो। देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी चीज़ का अगर हम कोई भी एलिमेंट का वैलेंसी निकालते हैं, जैसे सोडियम ही कर लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या था 11, उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक का 2,8,1। तो देखो जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना एक शेल में, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिसमें प्रेजेंट होता है ना लास्ट वाला शेल को हमेशा हम लोग वैलेंस शेल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, वैलेंस शेल। और अगर वैलेंस शेल का इसलिए नाम होता है क्योंकि इसी शेल से हम लोग वैलेंसी को निकालते हैं। तो देखो इस एटम को स्टेबल होना है। देखो कोई भी चीज़ याद रखना, इस ब्रह्मांड में यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल मतलब आराम पाना चाहता है, एक अपने आप को स्तर रखना चाहता है। तो ये एटम तभी स्तर होगा या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। अब तुम पूछोगे कि 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैरी हो सकता है क्योंकि KLN में हम बताए थे, KLN में 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे और 18 क्यों नहीं डाले, देखो एक और याद रखना, एक और यहाँ पे हम लोग को रूल पढ़ना होता है इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। कभी भी तुम जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकते हो। मतलब अगर कोई शेल में अगर तुम यूज़ करो, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कैल्शियम कर ले, सबसे बेस्ट एग्जांपल, इसका होता है एटॉमिक नंबर 20। तो तुम इसको कैसे लिखोगे, 2,8 लिखोगे, फिर इसको 8 9 10 कर दिए, यहाँ पे दिखा दोगे 10 और यहाँ 10 कर दोगे। ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है, क्योंकि लास्ट का शेल में एकोमोडेट हम लोग 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो कर देते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, समझ रहे हो, वो अनस्टेबिलिटी को ले लेगा। तो हम लोग को कैसे लिखेंगे, 2,8,8,2। तो देखो 2 8 8 16 17 18 20, ये सही तरीका है। या तो 2 रखो या तो देखो 8 मतलब एकोमोडेट हो सकता है, मतलब 8 या 8 से थोड़ा कम, 8 से ज़्यादा हम लोग अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, समझे। तो ये भी एक रूल था। तो देखो वैलेंस शेल बताएं तो इसी से या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 0 कर देगा तो सही हो जाएगा, 8 से कम हो जाएगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन करके 8 बना दे। तो देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, इसके पीछे का भी कारण बताते हैं। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, कोई नहीं देगा। कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लाएगा, समझे। तो उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए इसको गेन करने के लिए, और 1 इलेक्ट्रॉन तो ये चुटकियों में लूज कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बन जाएगा Na प्लस
Na प्लस बना, क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का संख्या ज़्यादा हो गया। पहले यहाँ पे 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चल गया तो ये 10 हो गया, तो प्लस माइनस 1 हुआ तो +1 हो गया, तो Na+1 बन गया। तो ये वैलेंसी हो गया, एक जो हुआ इसका वैलेंसी हो गया। और ये क्या होता है सर? प्लस साइन, इसको बोलते हैं कटायन। हाँ, कटायन अनायन भी बताना पड़ेगा। कटायन अनायन क्या होता है, रुको बताते हैं। वैलेंसी में जब हम लोग देखते हैं ना, तो एक होता है कटायन। कटायन मतलब पहले समझो आयंस क्या होता है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक बताना ही पड़ेगा, बिना करना ही पड़ेगा। आयंस होता है चार्ज पार्टिकल, समझे? चार्ज पार्टिकल को आयंस बोलते हैं। कोई भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, ये दो तरीके का होता है। आयंस को हम लोग दो तरीका में लेते हैं, पहला होता है अनायन, ठीक है, दूसरा होता है कटायन। ये आपको और अच्छे से समझ आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस वाले टॉपिक में, समझे? कटायन आयन। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा कैमरामैन को आगे कर रहे हैं। हाँ देखो, अनायन होता है नेगेटिवली चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। कटायन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो। अभी बस इतना जानो, क्योंकि आयंस में अभी तुमको इतना ही जानना है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक में तुमको और बढ़िया से जानने को मिलेगा। वैलेंसी समझ गए? वैलेंसी निकालना। अब देखो, वैलेंसी निकालना तुम सीख गए। अब तुमको कार्बन का कंपाउंड बनाना बहुत आसान है। अब देखो, हम लोग सुनते NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक होता है। कैसे बना, देखो सीखो। सोडियम 2,8,1 होता है, अभी बताए थे। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वैलेंसी को, और वो करने स्टेबल होने के लिए, तो Na+ होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो ये लूज कर दिया। और Cl, इसका एटॉमिक नंबर 17। कैसे पता किए? तुमको सिखा दिए 1 to 20 पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए, उससे कर लेना। 2,8,7 होता है, ये हमको प्रैक्टिस है। क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करेगा, एनर्जी लग जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, बन जाएगा Cl-। अब क्या होगा, इसका पहले Na को लिख दो, Cl को लिख दो, इसके नीचे वैलेंसी को लिख दो। Na का वैलेंसी कितना? 1, Cl का वैलेंसी कितना? 1। क्रिस क्रॉस मेथड करो, टक टक, ऐसे जो अक्षय कुमार नहीं करता क्रिस क्रॉस, हेरा फेरी में क्रिस क्रॉस करो। क्रिस क्रॉस करते हैं, यहाँ क्रिस क्रॉस, यहाँ क्रिस क्रॉस, NaCl बन गया NaCl। और एग्जाम्पल दो सर, एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक बार पॉलीएटॉमिक आयन, तुम जब क्लास 9 का बुक खोलोगे, क्लास 9 का तुम जब बुक खोलोगे, चैप्टर खोलोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उसका उसमें देखना एक टेबल दिया हो, इसमें पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में बताया होगा, जिसमें बहुत सा मल्टीपल क्या बोलते हैं वैलेंसी होता है। तो उसमें होता है एक कार्बोनेट CO3, ये होता है 2-। तो तुम लोग सुनते होगे कैल्शियम कार्बोनेट CaSO3, कहाँ से आया भाई? देखो कैसे आया। Ca का वैलेंस लिख दिए 2,8,8, इसका वैलेंसी बताओ। वैलेंसी तुम लोग कमेंट करके बताओगे हम लोग को, ठीक है? कमेंट करके बताओ इसका वैलेंसी क्या है, ठीक है? थोड़ा सा कैमरा पास कर, उठाइए ना यार, दिख नहीं रहा है बट लोग को। हाँ, तो इसका वैलेंसी क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Ca2+ बनेगा। देखो प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारा भी आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 0 होगा, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कर ले। 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन नहीं करेगा 8 बनाने के लिए, बता दिया अकोमोडेट करने का। Ca2+ हो गया। अब देखो CO3 2- होता है, हम बताए थे अभी, तुम्हारे चार्ट में दिया हुआ है, तो उसको लर्न करना पड़ता है अभी के लिए। तो CO3 वो यहाँ लिख दिए, देखते जाना, यहाँ 2+, 2-, ठीक है? इसको और कर सकते 2 1 2 1 और क्रिस क्रॉस CaCO3। तुम लोग सीख गए यार कंपाउंड बनाना, तुम लोग सीख गए आखिर में कंपाउंड बनाना। यही था कंपाउंड फॉर्मेशन, और कुछ नहीं था। तो देखो क्या क्या कंप्लीट कर दिया, इससे कंप्लीट हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इधर लाइए, ठीक करिए कैमरा को। हाँ, तो हम लोग 6 चीज़ पढ़ना था। एटॉमिक नंबर हो गया, 1 to 20 पीरियोडिक टेबल हो गया, कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, वैलेंसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बचा क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है सीखना होगा तुमको बढ़िया से, क्योंकि हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेन क्लास 8 में पढ़ना था, और ये तुम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स क्लास 10th के चैप्टर में भी पढ़ोगे, जो है तुम्हारा क्लास 10th केमिस्ट्री का। तो देखो कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए तुमको पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स को जानना पड़ेगा। सबसे पहला कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस आखिर बला क्या है, ये बला क्या है, ये कौन सी बला है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन करना। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेकडाउन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, कैसे होता है, पूरा बताता हूँ। देखो इसमें तुमको एक टर्म ऑन जाना है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होती है? ये एक लिक्विड होता है, या बोल सकते हो एक्वा
लिक्विड होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। क्या कराता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। क्या कराता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। दिख रहा होगा यार बोर्ड में अच्छे से, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रोलाइट। लिखते जाना, अगर चाहिए होगा नोट्स लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लिख सकते हो। इसके बाद पढ़ो कैसे होता है। जैसे ACl ही का हमको अगर करना है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वेश्चन में दे दिया कैसे होगा। पहले तुमको एक बीकर ले लेना है बड़ा सा, ठीक है। इसको उसमें एक इलेक्ट्रोड डाल देना। बताते इलेक्ट्रोड है क्या, अभी बताते हैं, रुक जाओ। सॉल्यूशन लेना है तुमको, एक कोई भी सॉल्यूशन ले लेता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, बोले थे इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे तुमको NaCl का सॉल्यूशन ले लेना है, NaCl। तो NaCl यहाँ पे टूट जाएगा, हम बोले थे इलेक्ट्रो, तो ये हो जाएगा Na+Cl-, जो तुमको चीज़ बताए थे अभी। 2 इलेक्ट्रोड लिए, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। बैटरी से इसको एक पॉजिटिव ले लो, यहाँ नेगेटिव ले लो, इसको ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ध्यान देना पड़ता है। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोड जहाँ पे हम लोग उसको पानी में इमर्स करते हैं, जहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे गैस का फॉर्मेशन होगा। कौन गैस सर, पता चल जाएगा। NaCl लिए हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होगा देखो, 2 तरह का इलेक्ट्रोड्स होता है। एक होता है एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। एनोड कौन हुआ इसमें, ये वाला एनोड है जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला इलेक्ट्रोड है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। कैथोड है ये, सॉरी इलेक्ट्रोड तो ही है, कैथोड, इसका नाम होता है कैथोड। समझ गए, दिख रहा होगा बोर्ड में, बढ़िया से देख लो, एकदम बढ़िया से, तुम लोग भी प्रैक्टिस करो। अब देखो होता क्या है, इलेक्ट्रोड कैथोड हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग NaCl का तो सॉल्यूशन लिए ही है, वो चीज़ है, ये पानी होता है। तो H2O कैसे टूटता है, H2+OH- में टूटता है पानी। तो देखो होता कैसे है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस वाला कहाँ पे जाके अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव पे जाके चिपकेगा। OH-, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, और माइनस वाला ये प्लस में जाएगा। तो ये OH यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। तो मतलब क्या, कैथोड पे तुम्हारा क्या आया, कैथोड पे तुम्हारा आ गया ऑक्सीजन, ठीक है। कैथोड पे नहीं, सॉरी एनोड पे तुम्हारा क्या आया, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या आया, हाइड्रोजन। हाँ, एगो मेरा क्लासमेट था जो बोला था इसको कि वो मेरा वीडियो डालने के लिए ये वाला, तो समझ रहा हो भाई, ये क्वेश्चन हम लोग के हाफ ईयरली में आया था, तुमको पता होगा ये वाला। हम लोग के हाफ ईयरली में ये वाला एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ चुका है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करिए, उसमें बताइए कौन गैस कहाँ फॉर्म होता है। सीख लो, ये ऐसे ही होता है, ठीक ना। और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो देखो एनोड हो गया, कैथोड हो गया, हाइड्रोजन का लिबरेशन। Na+Cl- को तोड़ते हैं, Na+ होता है, Cl- होता है। अब देखो यहीं से तुम्हारा बनता है कटायन अनायन का कंसेप्ट। सर कैसे, देखो प्लस वाला कैथोड में जाके चिपका, तो कटायन का हम क्या बोले थे, कटायन यानी कैथोड से रिलेटेड है, कटायन ने पॉजिटिव चिपका, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। देखो हर चीज कंसेप्ट है, देखो दिमाग लगाओ, हर चीज में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। कटायन का हम जब बोले तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ मना कि नहीं मना ना। और अनायन क्या था, एनोड में क्या चिपका, नेगेटिव चिपका, तो अनायन क्या हो गया, इसी का नेगेटिव हो गया। समझ रहे हो बात को, यही होता है भाई, यही कंसेप्ट याद रखना है। सब कंसेप्ट एक दूसरे के बाद रिवॉल्व करते रहता है, ऐसे ही होता है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ पे आपको क्वेश्चन बिल्कुल आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाओ। तो ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट था। चलो ये सारा टॉपिक तो हो गया क्लियर। अभी भी कुछ आपको बता सकता हूँ मैं, आपको मैं सिखा देता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि 10th का पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें बहुत बच्चे को दिक्कत होता है रिडॉक्स रिएक्शन करने में। तो देखो होता क्या है ये रिडॉक्स रिएक्शन हो, सीख लो होता क्या है ये रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब होता है रिडक्शन करना या ऑक्सीडेशन करना। क्या मतलब होता है, 2 वर्ड को अभी तुम सीखोगे, रिडक्शन, ठीक है, और एक सीखोगे ऑक्सीडेशन। चीज़ समझो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग यानी
प्लस ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन का ऐड करना, ऑक्सीजन को ऐड करना या हाइड्रोजन को रिमूव करना। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, या तो ऑक्सीजन ऐड कर दो या तो हाइड्रोजन रिमूव कर दो। रिडक्शन में उल्टा होता है। क्या होता है? यहाँ पे तुमको हाइड्रोजन को ऐड करना होता है और ऑक्सीजन को माइनस करना पड़ता है, यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। समझ गए कैसे होता है? देखो इसका एग्जाम्पल Cu मान लेते कॉपर है प्लस O2, तो ये CuO बना, तो यहाँ पे कॉपर क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। बहुत सारा कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन हो गया, ये हुआ तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन। एक और, अब बहुत सारा कंसेप्ट में अलग तरह का लगता है। क्या लगता है? जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में ये याद रखना, सर याद रखना मेरे दोस्त, तुमको भी बता रहा हूँ। मार्कर को क्या हो रहा है, इसको याद रखना। ऑयल रिग हम लोग सीखे थे, और मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होता है, याद रखना, और रिडक्शन जो होता है गेन भी होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो देखो इतना तो तुमको बता दिया। अब अगला वीडियो में मेन चीज़ हम लोग क्लियर कर लिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। मैंने तुमको सारा चीज़ बता दिया, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सब। अब देखो इतना चीज़ ही मेन पढ़ना है तुम्हारा क्लास 9 मतलब कि 10th के बेसिक्स के लिए। और अगर चाहोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, जो भी जितना भी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर तुम्हारा चैप्टर 2 का एसिड बेस, सब क्लियर करा दूंगा। बताना क्या पढ़ना है। देखो बोले थे 0 से एडवांस ले जाएंगे, पूरा बताएं यार, एक एक चीज़ बताएं जो जो टॉपिक काम आएगा, सब बताएं। याद रखना, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।